तो बसंत पंचमी कल ही थी। 5 कल थी बसंत पंचमी। ओके। अब बसंत पंचमी के बारे में बेटा अगर हम स्टार्ट करें बताना तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द नेम। बसंत। बसंत का मतलब होता है स्प्रिंग। तो और पंचमी का मतलब होता है 5th डे। ओके। तो इसलिए बसंत पंचमी 5th ऑफ कल 5 तारीख थी तो कल ही पड़ी, इसलिए बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी starts the first day India में, like yesterday was the first day of the start of the spring। अंकल एक्चुअली बेटा अभी कल से लेकर मतलब 5th of February से लेकर होली तक दिस अंकल पीरियड। हाँ बेटा बोलो। यस्टरडे हम वो भी करते हैं, बुक का प्रे करते हैं। वेरी गुड सर्वांग। अभी हम बताएंगे बेटा उसके बारे में कि क्यों करते हैं। ओके बेटा। तो बसंत पंचमी में बेटा मैं ये कह रहा था कि 5th of February यानी यस्टरडे से लेकर होली तक we like say that we welcome the spring। the spring officially starts from the day of the होलिका दहन, ये याद रखना। ओके। लेकिन हम लोग ये फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग बोलते हैं, इसको आप इस तरह से सोच लीजिए, द फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपेक्टिंग द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग। और इंडिया में ये जो 40 डेज होते हैं बहुत अच्छे वेदर होता है, बहुत अच्छा घूमने का होता है, ना ही उतनी ठंडी होती और ना ही गर्मी होती है, क्योंकि होली स्टार्ट होने के बाद ही एक्चुअली फिर गर्मी थोड़ी 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 स्टार्ट हो जाती है, समर आने लगता है। लेकिन ये वाला जो टाइम है 5th of February से लेके होलिका दहन तक बोलते हैं, ये 40 डेज का होता है ऑलवेज। तो जब भी बसंत पंचमी पड़े आप 40 डेज काउंट कर लेना और आपको 40th डे में ही आपको होलिका जलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार अगर आप देखो तो 5th of February को बसंत पंचमी थी कल, और होलिका दहन है 17th को, राइट। 17th को है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 17th को है। तो 17th of March को है। तो होलिका जो दहन होता है वो ऑलवेज 40 डेज में होता है। ओके। अब आपको इसका मैं थोड़ा सा माइथोलॉजिकल स्टोरी बता देता हूँ कि सरस्वती जी की जो पूजा होती है, जो आप लोग फोटो देख रहे हैं बेटा अपने स्क्रीन पर, ये सरस्वती जी हैं। ओके। एंड सरस्वती जी वीणा वादिनी भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखो ये वीणा मतलब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो देवी जी लेके बैठी हुई हैं, ये वीणा है। ओके। इसको बोलते हैं वीणा, वीणा या वीणा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो हिंदी और इंग्लिश के बीच में। तो इसको इसलिए इनको वीणा वादिनी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्वैन में बैठती हैं, लाइक द ये इनका व्हीकल है स्वैन, ठीक है। और इनके एक देखो हाथों में वेद है, वेद मतलब ऑल द नॉलेज जो है ये इनके सरस्वती जी की पूजा होती है। और सरस्वती जी इज ऑल्सो नोन फॉर द म्यूजिक, द आर्ट, सिंगिंग। तो इसमें भी जैसे बेटा कोई अगर बहुत अच्छा गाता है तो उसको आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि आपके गले में तो सरस्वती जी बैठी हैं, या ऐसे बोलते हैं ना। या कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो तो बोलते हैं उन पर सरस्वती जी का आशीर्वाद है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, इट्स लाइक अ बिकॉज ऑफ द माइथोलॉजिकल स्टोरी। ओके, नाउ लेट मी डिस्क्राइब यू द स्टोरी। तो तो अगर माइथोलॉजिकल स्टोरी में जाके देखेंगे तो जब ब्रह्मा जी ने जब पूरा यूनिवर्स बनाया था, जब उन्होंने पूरा यूनिवर्स बनाया था तो ब्रह्मा जी खुश नहीं थे कि कुछ मिसिंग है। मतलब ये पूरा जो उन्होंने यूनिवर्स बनाया था उसमें क्या मिसिंग था, जब वो ब्रह्मा जी नीचे आकर देखे थे धरती पर, तो इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई भी आवाज नहीं थी, ना ही चिड़िया वो चिंचियाती थी, ना ही कोई भी एनिमल कोई आवाज निकाल सकते थे, ना ह्यूमन बीइंग्स बोल सकते थे। देयर वाज अ कंप्लीट मिसिंग वॉल्यूम, कोई भी साउंड नहीं था इस पूरे अर्थ में, ठीक है। तो ब्रह्मा जी वाज नॉट वेरी हैप्पी with the way it was, so he wanted some sort of sound in the in natural sound, जो एनिमल्स की होती है, जो चिड़िया की होती है, जो जैसे तेज बेटा जब हवाएं चलती हैं तो पत्तों की जो आवाज होती है, राइट। और जो हम लोग बातें करते हैं उसकी आवाज होती है। नथिंग वाज देयर, इट वाज ऑल पिन ड्रॉप साइलेंस। अंकल तो हाँ, उसको अच्छा लगता है साउंड। ब्रह्मा जी को और क्या अच्छा तो लगता, आपको नहीं अच्छा लगता साउंड जब चिड़िया बोलती है?
मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी को भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, बोले विष्णु जी अब बताइए कि क्या किया जा सकता है। तो विष्णु जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आप ऐसा करिए, अपने ही जो उनका कमंडल होता है, कमंडल मतलब बेटा उनका सॉर्ट ऑफ ऐसा समझ लो आप, उनका जो वो अपने साथ लेके चलते थे ब्रह्मा जी, उसमें वाटर होता था, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप अपने वाटर से कुछ बूंदे अर्थ की तरफ फेंकिए। तो जब ब्रह्मा जी ने अपनी कमंडल से कुछ बूंदे अर्थ की तरफ फेंकी, तो इट वाज अ ग्रेट, अर्थ स्टार्टेड शेकिंग, ठीक है। अब बेटा ये सब स्टोरीज है, आप ज्यादा आप सुन एंजॉय करो और उसका बारे में जानो, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, बट द अर्थ स्टार्टेड शेकिंग, ओके। एंड व्हेन द अर्थ स्टार्टेड शेकिंग, वहां पे एक बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप हुई, ओके। एंड when the energy was developed, out of that great energy came out माँ सरस्वती, ओके। और जब माँ सरस्वती आई, तो ये अपना वीणा अपने साथ लेकर आई थी, ओके, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और जैसे ही उन्होंने वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया, द होल वर्ल्ड केम इनटू लाइवली, पूरा जो वर्ल्ड है पूरा लाइवली हो गया। सब लोगों को उनकी बोलने की वो मिल गई, मतलब यू नो द होल वर्ल्ड केम अलाइव। There was sound everybody make, whether it is a frog sound, it is a bird sound, animal, cow, buffalo, human beings, the wind, the rain, everybody got their peculiar sound, okay। तो ये बेटा इसकी एक छोटी सी एक कहानी थी, जहाँ पे माँ सरस्वती मैनिफेस्ट हुई थी और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को वॉइस दिया, ओके, वॉइस दिया, ओके, ठीक है। तो ये बेटा इसलिए हम लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं, इसलिए लोग किताबों की भी पूजा करते हैं, ओके। और इस दिन हम ये मानते हैं कि माँ सरस्वती जी पहली बार मैनिफेस्ट हुई थी अर्थ में। मैनिफेस्ट होना मतलब प्रकट होना, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि इनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म होने का मतलब बेटा प्रकट करना ही बोलते हैं भगवान को, ठीक है। और बेटा येलो हम लोग जो क्लॉथ पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं, उसके लिए जो रीजन है, किसी को पता है कि हम लोग येलो कपड़े क्यों पहनते हैं बसंत पंचमी को? क्योंकि उसको येलो पसंद है। नहीं बेटा, इसलिए नहीं। येलो बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये क्रॉप के हार्वेस्ट से हर चीज जुड़ी हुई है। तो होता क्या है, ये जो टाइम आ जाता है बसंत पंचमी में, ये मस्टर्ड ब्लूम जो होता है, मस्टर्ड मतलब ये जो सरसों की जो खेती होती है, उसको काटने का टाइम आ जाता है। और जो सरसों का जो फूल होता है, दैट इज येलो। तो उसी से उसी को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, ये आप ये देखो पीछे जो फूल आप देख रहे हो, सनफ्लावर होंगे या मस्टर्ड फ्लावर होंगे, ये इसलिए सब कुछ को येलो वो हम लोगों को पहनना चाहिए। और येलो इसका एक वो बन चुका है बेटा, एक तरह का सिग्निफिकेंस बन चुका है उसका, ठीक है। और काइट फ्लाइंग इसमें भी होती है। और बोलते हैं कि कोई प्लांट या ट्री को नहीं काटना चाहिए बसंत पंचमी में। ये सब ऐसा मतलब चीजें हैं जो लोग मानते हैं इंडिया में, बिकॉज ऑफ द कल्चरल थिंग्स, ओके। और महासरस्वती माता जी की पूजा की जाती है घर में। और ठीक इसके 40 दिन बाद, अब जैसे मैंने आपको बताया था, होली होली आती है, ठीक है, हमेशा, ओके। अब हम लोग बेटा कुछ फोटो देखते हैं, कैसे मकर संक्रांति, सॉरी, कैसे ही बसंत पंचमी ये देखो इंडिया में बनाते हैं। तो बेटा देखो पूरा ये थाली लगी हुई है ऊपर, आप देख रहे हो, ये पूजा की पूरी थाली लगी हुई है और माँ सरस्वती जी की पूजा होती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से ये पूजा की जाती है। नीचे ये मस्टर्ड की वो है। नहीं है, मम्मा को बोल देना कि नाइफ हम्म, ऐसे बेटा आप लोग म्यूट कर लीजिए बेटा अपने आप को। ओके बेटा, ये देखिए बेटा, ये उसकी मस्टर्ड की ये खेत है और यहाँ पे इसी के लिए सब पीला पहनते हैं, ओके। एंड काइट फ्लाइंग अगेन, ओके गुड। कोई क्वेश्चन है?